हेलो स्टूडेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म वीडियो सीरीज के इस 5th एपिसोड में मैं राजीव शर्मा नाइट्रेशन रिएक्शन एरीन्स पे डिस्कस कर रहा हूं। और इसका जो अपकमिंग वीडियो होगा, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें मैं सल्फोनेशन इन एरीन्स डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं एरीन्स पे, और उसके लिए जो हम रिएजेंट्स यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए होगा। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है वो बेसिकली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फॉर्म होता है। इसके अलावा हम इसमें ओलियम भी यूज करते हैं। ये तीनों ओलियम हो जाएंगे, उसको हम डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हम हमेशा ज़्यादा रखेंगे, और कंसंट्रेशन ज़्यादा रखने का पर्पज सिर्फ एक है कि हमें जो है बेसिकली रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोसीड करना है। अब इसके लिए जो मैंने यहाँ पे इसका लिखा है, इंपॉर्टेंस बताई है कि एक तो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण क्या होगा, रिएक्शन इनिशिएट होगा, एंड सेकेंडली इट इज अ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होने के कारण क्या है कि इसे हम यूज करते हैं। और अभी जब मैं मैकेनिज्म आगे डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मैं इसको एलैबोरेट करूंगा कि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल से या सल्फ्यूरिक एसिड के हाइग्रोस्कोपिक नेचर को हमें कैसे बेनिफिट हम उठाते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर में उसको यूज करके। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे कि किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प करेगा इन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अब हमारे पास दो एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इन दोनों एसिड्स में से देखें तो कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है और नाइट्रिक एसिड उतना स्ट्रांग एसिड नहीं है। अब इसका रीजन क्या है कि जो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में जो है सल्फेट आयंस फॉर्म होंगे। अब सल्फेट आयंस जो है उसके रेजोनेटिंग फॉर्म्स 4 पॉसिबल हो सकते हैं, पर यदि नाइट्रेट आयन फॉर्म होगा, नाइट्रेट आयन के रेजोनेटिंग फॉर्म सिर्फ 2 होंगे। अब क्योंकि नाइट्रेट आयन के रेजोनेटिंग फॉर्म्स 2 हैं, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं होगी जितनी सल्फ्यूरिक एसिड की, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रेट आयन है वो कॉन्जुगेट बेस एज कॉन्जुगेट बेस वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड रेडिली डिसोसिएट करेगा और वो H प्लस आयंस रिलीज करेगा। अब जैसे ये H प्लस आयंस रिलीज होंगे तो ये क्या है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और नाइट्रिक एसिड में प्रोटोनेशन क्रिएट होगी। अब प्रोटोनेशन के बाद क्या हो जाएगा कि हमारे पास ऑक्सोनियम आयन क्रिएट होगा। अब ये ऑक्सोनियम आयन में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नाइट्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा और नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब जैसे मैंने पीछे रिएजेंट्स बताए, तो जब हम ओलियम यूज करेंगे तो ओलियम में क्या होगा, एक्स्ट्रा सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी, वो इस वाटर को इजीली एब्जॉर्ब करेगी और क्या होगा कि हम बेसिकली प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल देखें तो यदि हम प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली रिएक्शन में रिमूव कर रहे हैं तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन इसलिए होगी क्योंकि हम कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिक्रीज करते जा रहे हैं, इसीलिए रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और नाइट्रेट आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। अब रिएक्शन मिक्सचर में यदि नाइट्रेट आयंस ज्यादा प्रेजेंट है तो नाइट्रेशन ऑफ अरीन इजीली हो जाएगी और उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को हायर रखते हैं, ताकि जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा उतना ही वो बेटर सर्व करेगा इनिशिएट करने के लिए रिएक्शन, और उतना ही बेटर वो बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल की तरह रिएक्शन को ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, नाइट्रोनियम आयन ज्यादा फॉर्म होंगे और हमारा रिएक्शन का रेट ज्यादा आएगा। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि मैं बेंजीन का एग्जांपल ले रहा हूं और बेंजीन में देखेंगे कि किस तरह से नाइट्रेशन हो रही है। और यहाँ पे मैं वीडियो की लेंथ को शॉर्ट करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ, और इसकी एलैबोरेशन मैंने जो इस समय लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा है उसमें मैंने एक्सप्लेन करी है। तो आप उसको एक बार देख करके उसके डिटेल्स देख सकते हैं। स्टार्ट करें, बेंजीन की नाइट्रेशन कैसे होती है। तो अब हम यहाँ पे देखें, जो नाइट्रोनियम आयन फॉर्म हुआ है ये एरीन पे रिएक्ट करेगा, बेंजीन पे यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, और बेंजीन पे रिएक्ट करके ये इस तरीके से रेजोनेटिंग फॉर्म क्रिएट हो रहे हैं। अब रेजोनेटिंग फॉर्म में जो ये लास्ट स्ट्रक्चर आया है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है
और उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन है उस पर कुछ भी चार्ज नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर विड्रॉ हो जाएंगे और हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। और लास्ट में जो H+ आयन रिलीज हुआ है वो जो कॉन्जुगेट बेस बचा था उसके साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड या स्पेंट एसिड बना लेगा। तो ये है बेसिकली नाइट्रेशन का मैकेनिज्म। और जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है मेरा, उसमें मैं सल्फोनेशन रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। कहीं आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे हैं? यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखना अपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करना है। और आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कर सकते हो। कहीं आप IIT नीट के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, या ऑनलाइन सब्जेक्टिव टेस्ट ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन नोट्स ढूंढ रहे हैं, MCQ टेस्ट ढूंढ रहे हैं, या असाइनमेंट्स ढूंढ रहे हैं, यदि ऐसा कुछ भी ढूंढ रहे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है उसे चेक करो और उसे क्लिक करके फॉलो करो। जो भी अ, आप मटेरियल आपको चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।